देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जो वंदना गुप्ता है, जो सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षिका है रिमांड होम की, ये सब छोटी मछलियां हैं। ये पूरा जो रैकेट है, इसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। देखिए, जब से ये मामला उजागर हुआ तब से राज्य सरकार की यही कोशिश रही कि इस मामले की लीपापोती कर दी जाए। जो पटना के जिलाधिकारी हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। जो माननीय न्यायाधीश हैं, वो उस पीड़िता का बयान सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। हम किसी को बचाते नहीं, ना किसी को फंसाते हैं। ये तमाम तर्क बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं। लेकिन समाज कल्याण विभाग, जो बिहार सरकार का एक अंग है, वो इन दिनों सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से पटना शेल्टर होम पूरा मामला होता है और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़िता के तरफ से आरोप लगाया जाता है और मामले की लीपापोती कुछ दिन पूर्व की जाती है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई। ये तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। लगातार इस मामले को लेके अपने जो भी वक्तव्य है वो बताते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मामले की लीपापोती की जा रही थी, समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्लीन चिट दिया था, लेकिन अब कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब लोगों की उम्मीद जगी है। सर हमारे साथ हैं। सर, जो पटना बालिका गृह कांड है गाय घाट, उसकी आज सुनवाई हुई। जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमार जी, उन्होंने तमाम बातों को रखने का काम किया। लेकिन अगली सुनवाई जो है वो 11 तारीख को जज साहब खुद पीड़िता को बुलाएंगे और तमाम चीज़ों को जानकारी लेंगे। लगता है आपको कि जो पूरी प्रक्रिया है वो अब सही दिशा में जा रही है? अगर कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेती तो मामले की लीपापोती कर दी जाती और न्याय के मंदिर में उम्मीद कुछ जगी है? नहीं, बहुत उम्मीद जगी है। देखिए, जब से ये मामला उजागर हुआ तब से राज्य सरकार की यही कोशिश रही कि इस मामले की लीपापोती कर दी जाए। जो पटना के जिलाधिकारी हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने उस लड़की से मुलाकात करने की जहमत तक नहीं उठाई। अरे आप डीएम हैं और एक बच्ची कह रही है, रो रो के कह रही है कि उसके साथ गलत काम हुआ है, उसे नशा दिया गया है खाने में, और आप उससे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल लीपापोती वाला रुख था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक तो स्वतः संज्ञान लिया, उसी से मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। और आज जो मुझे खबर मिली है, लेटेस्ट खबर जो है, कि अगली तारीख 11 तारीख को दी गई है। आज सुनवाई हुई और 11 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने अगली सुनवाई दी है। सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल कोर्ट ने कही है, जो स्वागत के योग्य बात है, कि खुद ही जो माननीय न्यायाधीश हैं वो उस पीड़िता का बयान सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं पहले दिन से मैं आशंका प्रकट कर रहा था कि समाज कल्याण विभाग में इतने सरकारी चमचे भरे हुए हैं कि ये लोग तो पीड़िता के बयान को तोड़ मरोड़ देते। एक बात है, फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए पीड़िता है, वो बच्ची है, आप उसको डरा धमका के प्रेशराइज करके एक सादा कागज़ पर, कोरे कागज़ पर उसका दस्तखत ले लेते हैं और तारीख के साथ है, और उसके बाद उस सादा कागज़ में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अपनी ओर से बैठ के एक बयान दर्ज कर देते हैं और उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, तो वो तो सरासर धोखाधड़ी हो जाती। मुझे इस बात की आशंका थी और लगता है यही आशंका ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी है। इसलिए उन्होंने समाज कल्याण विभाग के थ्रू इस मामले को नहीं जाना चाहा। ऐसा नहीं कि समाज कल्याण विभाग बिचौलिया बन रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद अब पीड़िता की बात सुनेगा 11 तारीख को, और उनके बीच, पीड़िता और ऑनरेबल न्यायाधीश के बीच कोई दूसरा रहेगा नहीं। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम है, बहुत सकारात्मक आदेश है, और 11 तारीख का मैं वेट कर रहा हूँ और मैं अपनी स्तर से भी लगा हुआ हूँ इस मामले में और तथ्य जुटाने के लिए। जी, आपके पास भी तथ्य जुटे हैं? जो वंदना गुप्ता है, कहाँ कहाँ सब ये सप्लाई करती थी, कौन कौन मंत्री है, उसको लेके भी आप? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि जो वंदना गुप्ता है, जो सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षिका है रिमांड होम की, ये सब छोटी मछलियाँ हैं। ये पूरा जो रैकेट है, इसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं और बड़े बड़े घड़ियाल लोगों का इतना खौफ है। सबसे बड़ी समस्या जो आज मेरे सामने आ रही है कि इतना खौफ समाया हुआ है लड़कियों में कि वे बात कुछ खुल के नहीं कहना चाहती। सबको लगता है कि कहीं मैं किसी मंत्री का नाम ले लूँ, उसके बाद मेरी हत्या हो जाए, मैं किसी मंत्री का नाम ले लूँ, उसके बाद मुझे गायब कर दिया जाए, किसी मंत्री का नाम ले लूँ, मेरे परिवार वालों को नुकसान हो जाए। तो ये पूरे खौफ का माहौल है, क्योंकि माफिया राज है तो पूरे खौफ का माहौल है। इसलिए लड़कियां बहुत डर डर के बता रही हैं। मुझे उनको कन्विंस करना पड़ रहा है कि नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप खुलकर बताइए, आपको कुछ होगा नहीं, और मैं इसमें लगा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। आप नहीं? नहीं, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता।
देखिए, सीधे तौर पे ये अमिताभ दास जी थे, पूर्व IPS, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेके जो कोर्ट के तरफ से 11 तारीख को सुनवाई है, जज साहब खुद पीड़िता का तमाम आप बीती सुनेंगे, तमाम सच्चाई को जानेंगे। ये जो कदम उठाया गया कोर्ट के तरफ से वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, और इस घटना के पीछे जो भी लोग, जो भी कुकर्म करवाने के पीछे जो भी दोषी लोग हैं, उन पे कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होगी। और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, लगातार हर एक लड़ाई को लेके, बच्ची की लड़ाई को लेके तमाम कुछ लोग जो हैं अभी भी फ्रंट पे हैं। रोहित, NBC 24 पटना।